राम राम। ये अगाध बोध का 7वां भाग है। अब तक के पहले भाग जो हमने 6 देखे, उसमें जो गुरु महाराज समझाना चाहते हैं, उस चीज को, उन बातों को, उस ज्ञान को आप इस 7वें भाग में सुनना है और कैलकुलेट करना है कि गुरु महाराज अगाध बोध में क्या करना चाहते हैं। हमने 6वें भाग में देखा कि गुरु महाराज कहते हैं कि मानो वचन हमारा सत्य कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कड़ा हंस को भ्यासे, नहीं रहे जग में छानी, पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभे सुन सुन सारा, ऐसा संत फेर इन जग में, कोई समय प्रगट न हारा। गुरु महाराज के वचनों को सुनिए। पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभे सुन सुन सारा। जैसे आज हम गुरु महाराज की वाणी जी सुन के झुर रहे हैं कि अगर गुरु महाराज होते, गुरु महाराज हमको मिल जाते तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होता। गुरु महाराज आगे और कहते हैं कि बार बार आ सताना आवे हंस तारण जुगमाही, पीछे धर्म सकड़ सोई धरड़ा, तामे कारज नहीं। गुरु महाराज ने धरड़ा भी समझा दिया कि धरड़ा क्या है। अब गुरु महाराज ने एक साखी में कहा, जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग जो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सोई भागे। अब कई वाणी जी पढ़ने वाले, सुनने वाले, श्रोता, वक्ता, ज्ञानी, यह जो सेंटेंस है, कौन सा, कि तो हरिजन को कारण नहीं, इसके ऊपर बड़ा चर्चा करते हैं। अब गुरु महाराज ने, सेठ साहब ने लिखा भी वैसे है। क्या लिखा है सेठ साहब ने कि यदि उन संतों के पंथ में अगर संत की सत्ता रहती तो आज भी जीव परम मोक्ष में जाते। फिर गुरु महाराज ने उदाहरण बताया, कबीर साहब का उदाहरण बताया, नानक जी का उदाहरण बताया, दादू जी का उदाहरण बताया कि कबीर पंथ में कबीर जी की, नानक पंथ में नानक जी की और दादू पंथ में दादू जी की अगर सत्ता होती तो आज उस पंथ से, उस ज्ञान से लोग परम मोक्ष में चले जाते हैं। तो हरिजन को कारण नहीं, तो आज वर्तमान में ऐसा संत ढूंढने की आवश्यकता है क्या? है? गुरु महाराज बड़ा ही सुंदर तरीके से समझाते हैं कि इस विषय को हमको समझना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज ने उदाहरण भी दिया कि संतों का कारण क्यों है। एक उदाहरण गुरु महाराज ने बताया कि वो सर्प का उदाहरण दिया कि सर्प तो चला गया, अब सर्प जाने के बाद उस सर्प के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि वो सर्प इतना बड़ा था, ऐसा खूंखार था, ऐसा फन पटकता था, ऐसा करता था। दूसरा उदाहरण गुरु महाराज ने हाथी का बताया कि जब तक जीवित हाथी थे तो उनके दांतों से किले का दरवाजा जो है वो तोड़ा जाता था। अब वो हाथी जो है चला गया, वो हाथी के दांत पड़े हुए हैं,
अब उन दांतों से किला टूटेगा क्या? ऐसे ही जो संत जब तक जीवित थे तब तक उनकी सत्ता थी, तब तक उनके द्वारा जीव परम मोक्ष को जाता था। अब उनकी वाणी भी पड़ी हुई है, अब उनका ज्ञान यहां पर पड़ा हुआ है, उससे संत मोक्ष में जा रहे हैं क्या? बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गुरु महाराज ने। अब हमको ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जो है वो तो चले गए। कई संत ऐसे कहते हैं सुखराम जी महाराज के बारे में, वो तो चले गए, अब वो नहीं है, अब हम ही हैं, अब जीवित संत की आवश्यकता है। चर्चा होती रहती है ज्ञानी ज्ञानियों में, संतों में, लेकिन जहां तक अगाध बोध को समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि गुरु महाराज ऐसा क्यों कहते हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि जैसे कबीर साहब थे, कबीर साहब, बराबर। उसके बाद में गुरु महाराज ने नानक साहब की बात बताई, नानक साहब की। उसके बाद गुरु महाराज ने दादू जी की बात बताई, दादू जी। अब ये जो संत है, अगाध बोध को समझने के लिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। अब कबीर साहब जो है, उनका जो कार्यकाल है, कई लोग जो है ऐसा मानते हैं कि वह कबीर साहब यहाँ पर जो आए 1398 से 1448 तक मानते हैं। कितना? 1448 तक कबीर साहब का कार्यकाल मानते हैं। अब कुछ विद्वान जो है 1440 से लेकर ये मैंने देवनागरी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, 1440 से लेकर 1518 तक की बात करते हैं। 1518 तक ये होगा कबीर साहब का कार्यकाल। नानक जी का जो है वो है 14 से 69, 69 ही बताया, 69 1469 से लेकर तो 1539 तक का है, 1539 तक का है। और दादू जी का जो बताया 1544 से लेकर तो आगे 1603 तक। कितना? 1603 तक ये इनका कार्यकाल है। अब गुरु महाराज क्यों कहते हैं कि जे आसता पंथ में होती तो हरिजन को कारण नहीं। कबीर जी 14वीं सदी में आके गए, नानक साहब 14 से 15 तक आके गए, और दादू जी 15 से 16 तक आके गए। अब गुरु महाराज का जो कार्यकाल है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का कार्यकाल जो है वह 1726 से लेकर तो 1816 तक का गुरु महाराज का कार्यकाल है। 1816 तक का गुरु महाराज जो बता रहे हैं ना, इन संतों के लिए बता रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं गुरु महाराज, ये स्वयं के लिए बता रहे हैं कि अगर कबीर पंथ में अगर सत्ता होती तो उनके ज्ञान से जीव मोक्ष में जाते, अगर नानक पंथ में सत्ता होती तो उनके ज्ञान से जीव मोक्ष में जाते, दादू जी की अगर सत्ता होती तो उनके ज्ञान से मोक्ष में जीव जाते। यहां पर मुझे आना नहीं पड़ता। ये गुरु महाराज स्वयं के लिए बता रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं गुरु महाराज? जे हद पड़ी संत ही उनसे आगे चली न कोई, तो तारणहार संत ही जग में और उपाय न होई। समझो सकल नार नर आणे, पंथ आगला त्यागो, वे सोई संत परगटे जुग में, ताके चरणा लागो।
इस चीज को समझो। वैसो ही संत प्रगटे युग में, मतलब कबीर जी के जैसा, नानक जी के जैसा, दादू जी के जैसा पहले कई संत तारने के लिए आए। गुरु महाराज कहते कि अब तारने के लिए मैं आया हूं। इस चीज को हमको समझना है। हा? फिर गुरु महाराज आगे कहते हैं, हा? सुन जो सकल नार नर आणे, पंथ आगला त्यागो। वे सोई संत प्रगटे युग में, ताके मतलब अभी मेरे चरण में, मेरे शरण में आओ, ये गुरु महाराज बता रहे हैं। हा? ऐसा क्यों बता रहे गुरु महाराज? कि जैसे कबीर जी ने नयनचर लाया, जैसे नानक साहब ने नयनचर लाया, जैसे दादू जी महाराज ने नयनचर लाया, ऐसा ही नयनचर अब मैंने लाया हुआ है। गुरु महाराज ने कहा है, कल युग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई, वहा प्रताप बहुत ने पाया, कहाँ लग कहूं मैं तोई। यह जो नयनचर का प्रताप है, यह कलयुग, गुरु महाराज कलयुग की बात बता रहे हैं कि जे सता पंथ में होती तो हमें अर्जन को कारण नहीं। गुरु महाराज जब शरीर में थे तब की बात गुरु महाराज कर रहे हैं यहां पर। हा? गुरु महाराज ने सीधा सीधा लिखा कि नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, नहीं नहीं दोष जहान को भाई, नहीं नहीं दोष किसी को भाई। ये जब संत थे तब सगुण निर्गुण भक्ति नहीं चलती थी क्या? जोरों शोरों से चलती थी। फिर भी इन संतों ने वह नयनचर का ज्ञान बताया, उस सत्स्वरूप का ज्ञान बताया और अपने साथ में जीवों को परम मोक्ष में लेकर गए। और गुरु महाराज कहते कि अब मैं परम मोक्ष में लेकर जाने के लिए आया हूं। क्योंकि ज्ञान के ज्ञानी है, ध्यानी है, साध है, सिद्ध है, पंडित है, 6 दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, ये कुदरत कला को नहीं जानते। कुदरत कला को कौन जानता था? कबीर साहब जानते थे। कुदरत कला को कौन जानता था? नानक साहब जानते थे। कुदरत कला को कौन जानता था? दादू जी जानते थे। अब ऐसी ही कुदरत कला मैं लेकर आया हूं, गुरु महाराज कहते हैं। आपोस खोज समझ सो कोई, मैं उनमें हूं भाया, आगे हंस तार जन लेगा, अब मैं तारण आया। ये आकर चले गए, आगे भी और कई संत आएंगे तारने के लिए, और ये सारे अमर लोक से आएंगे, गर्भ से कोई नहीं आएगा, इतना पक्का ध्यान में रखना। गर्भ से आने वाले जो है वह साधु है। ये अगाध बोध है। गुरु महाराज कहते हैं, सुनो आमेर हमारी अगाध, सुनो आमेर हमारी अगाध, देव मेरो नाव मिलाओ साध, सुनो आमेर हमारी अगाध। गुरु महाराज की सत्ता आज भी चल रही है और गुरु महाराज के साधु आज भी मिलते हैं। अगर कोई समझता होगा कि नहीं अब तो गुरु महाराज चले गए, अब मैं ही हूं, अब गुरु महाराज की सत्ता नहीं है, अब हमारी सत्ता है। हमारे ऐसे कई संत जो है, अनगिनत संत है कि जो कहते हैं कि सुखराम जी महाराज जो थे वो तो चले गए, अब हम हैं। कई जगह पर ये बातें सुनने को मिलती है। गुरु महाराज ये अपने बारे में कहते हैं अगाध बोध में, और वो कहने वाले सहारा किसका लेते हैं? इन्हीं साखियों का सहारा लेते हैं। अगाध बोध में गुरु महाराज ने स्वयं के बारे में लिखा है। गुरु महाराज वही समझाते हैं कि आपो खोज समझ सो लीजिए, मैं उनमें हूं भाया, आगे हंस तार जन लेगा। अगर अभी कोई अमर लोक से आया हुआ संत होगा, इस स्थिति में
तो वो लेकर जाएगा। जो जो गर्भ से आया हुआ है वो संत लेकर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल पक्का ध्यान में रखना। हाँ, गुरु महाराज ने लिखा है कहाँ पे, ये विषय समझा आप लोगों को। गुरु महाराज ने लिखा है कहाँ पर, सृष्टि रचना में लिखा है कि जैसे स्कूल का मास्टर होता था, स्कूल का मास्टर जब चले जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उधर मजाने लग जाते हैं। ऐसे ही कबीर जी गए, नानक जी गए, दादू जी गए, ये संत जाने के बाद यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महादेव ने अपनी सत्ता जो है जोरों शोरों में ला दी। उनकी सत्ता को यहाँ पर रोकने के लिए संत न्यायचर लेके आते हैं, वो है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। गुरु महाराज के कहते हैं, दर्शन भेष सकत जग नारी, सब मुझ पासे आओ। गुरु महाराज के शब्दों को ध्यान दो। यहाँ के जितने भी दर्शन है, 6 दर्शन, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण, यहाँ पर जितने भी भेषधारी है, दर्शन भेष जगत, ये जगत के सभी लोग और नर नारी, नर नारी, नर नारी सब मुझ पास आओ। राव रंक सबको तारो, यहाँ पर अगर मेरे पास राव भी आता है और रंक भी आता है, मैं सबको तार दूंगा। आ सत्य शरण समाओ, यह सत्य की शरण है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण जो है ये सत्य की शरण है। और वो कैसी ले ली है कि चूको मती सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो, और डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तब घड़ परचा पाओ। बिल्कुल इसमें गलत मत समझो। चूको मती सत्य कर मानो, मैं जो कह रहा हूं मेरी इस बात को सत्य मानो। अगर तुमको आनंद पद की चाहना है, चाहे आप दर्शन हो, भेष हो, जगत हो, नर नारी हो, राव हो, रंग हो, मैं सबको तार दूंगा। और कैसे आओ, डाकर पड़ो जगत को छाड़ा, कूद जाओ, एकदम कूद जाओ, कूद जाओ। देखो मैं कैसे तारता हूं। गुरु महाराज बढ़िया समझाते हैं। गुरु महाराज ने इतना ही समझाया क्या? अब कई संतों की यहाँ पर चर्चा चलती रहती कि तनधारी सदगुरु चाहिए, तनधारी सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु महाराज, ये विषय भी मैं बाद में लेता हूँ तनधारी का, गुरु महाराज ने उसके बारे में क्या कहा है। गुरु महाराज कहते हैं एक जगह पर, मेरी तो शरण हंस जो ही आवे। जब गुरु महाराज थे, कब की बात चल रही है कभी, ये 1726 से लेकर 1816 तक की बात, 1816 तक की बात। अब इसमें गुरु महाराज ने वाणी जी लिखी है, और गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरी तो शरण हंस जो ही आवे, मेरी तो शरण हंस जो ही आवे, सो आनंद पद पासी, और सकल पिसतासी बाधा। अब ये जो गुरु महाराज का कार्यकाल है, क्या इस कार्यकाल में इस धरती पर संत नहीं थे क्या? हाँ, कौन कौन थे जब? संत दास जी थे, संत दास जी थे, ये गुरु महाराज के समकालीन है। प्रेमदास जी थे, प्रेमदास जी, प्रेमदास जी, ये गुरु महाराज के समकालीन संत है। दरिया साहब जो है, दरिया साहब, दरिया साहब, ये गुरु महाराज के समकालीन संत है। किशनदास जी महाराज है, किशनदास जी महाराज, किशनदास जी, ये गुरु महाराज के समकालीन संत है। रामदास जी जो है, रामदास जी, रामदास जी, ये गुरु महाराज के समकालीन संत है। हरखा राम जी थे, हरखा राम जी, हरखा राम जी, ये गुरु महाराज के सभी के आगे जी लिखता हूं, ये हमारे श्रद्धेय है। हाँ, संतों का सम्मान होना चाहिए। गुरु महाराज के सारे समकालीन संत थे। गुरु महाराज
1826 से लेकर 1816 तक रहे। हाँ, तो संतदास जी 1681 से 1806, 1681 से 1806 ये इनका कार्यकाल है। अब ये कार्यकाल बहुत बड़ा है। जब इनके वहाँ पर इनका इनकी जब जानकारी लोगे तब आपको चलेगा कि इनका कार्यकाल क्यों बड़ा है। इन्होंने एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया था। उसके बाद में प्रेमदास जी महाराज ये 1719 से लेकर 1801 तक थे, 1809 तक थे, सॉरी 1809 थे। उसके बाद में दरिया जी महाराज का जो कार्यकाल है 1733 से लेकर 1815 तक, 1815 तक दरिया जी महाराज यहाँ पर थे। किशनदास जी महाराज जो है 1746 से लेकर वो 1825 तक थे। 1825 तक किशनदास जी महाराज थे। रामदास जी महाराज 1783 से लेकर रामदास जी महाराज जो थे 1865 तक थे, 1865 थे। और हरघर राम जी जो है ये 1803 से लेकर, देखो ये जो कार्यकाल है और ये कार्यकाल है, इसको समझो। जब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस सृष्टि में थे, उनके समकालीन संत जो है संतदास जी थे, प्रेमदास जी थे, दरियाव जी महाराज जी थे, किशनदास जी थे, रामदास जी थे, हरकाराम जी थे। फिर भी गुरु महाराज ने कहा मेरी तो शरणे हंस जो ही आवे सो आनंद पद पासी। क्यों लिखा गुरु महाराज ने ऐसा? ये अगाध बोध है, इसको खोजो। मैं तो आपके सामने रख रहा हूं सारी बातें। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, उस सत्ता ने सुखराम जी महाराज के शरीर में जब प्रवेश किया, गुरु महाराज 18 साल बैठे, 18 साल पहाड़ पत्थर पर आसन में रहा, रेण नींद नहीं ली रहे। गुरु महाराज अमरलोक से आए हुए थे। तब उनके साथ में ये भी संत थे। देखो आप ये टैली करके देखो आप, तब आपको समझेगा कि गुरु महाराज ऐसा क्यों लिखते थे। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि अगर आपको आनंद पद चाहिए तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। है? जे जे संत मोड़ में मांड में आया, हंस तारण को सोई, देह थक्या निंद्या जग की भी, चरना पड़ा न कोई। गुरु महाराज इतना बढ़िया समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कबीर जी आए, यहाँ पर नानक जी आए, यहाँ पर दादू जी आए, कई ऐसे नयनचरी संत यहाँ पर आए। जे जे संत मांड में आया, हंस तारों को जुगमाई। हंसों को तारने के लिए जो जो संत यहाँ पर आया, लोगों ने, और उन्होंने अपने देह थकाया, अपने शरीर को बड़ा कष्ट दिया। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने उनकी निंदा की। उनके चरण में कोई नहीं पड़ा। गुरु महाराज यही समझाना चाहते हैं हमको। पाछे सकल करे जग महिमा, धरड़े सकल सरावे, जामे काज कछु कुछ नाई, से सबके मन भावे। सुनो इस बात को। आज देखिए कबीर जी का कितना नाम चल रहा है, कितने पंथ हो गए हैं। ये क्या है? ये धरना चल रहा है, ये सभी उसकी सराहना कर रहे हैं। आज नानक जी का देखो, कितने गुरुद्वारे बने हुए हैं, आज कितनी सराहना हो रही है उनकी। आज दादू जी का देखो, कैसे कैसे दादू पंथ आगे बढ़ रहा है।
गुरु महाराज ये कहते हैं कि धरड़े सकल सरावे, संत जाने के बाद जब तक ये संत थे उनको किसी ने माना नहीं, उनके शरण में कोई गए नहीं, और वो जाने के बाद में फिर ये महाराज ऐसे थे, वो महाराज ऐसे थे, वो महाराज ऐसे थे, और उनका ये धड़ा जो है ये चल रहा है, उनके पंथ चल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जे आ सता पंथ में अब ही तो हरिजन को कारण नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ये तारने के लिए आए, अब मैं तारने के लिए आए। गुरु महाराज कहते हैं इस चीज को हमको समझना है। अगाध बोध को समझते समझते इन बातों को समझना है हमको। अगर इन बातों को हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हम भ्रम में रह जाएंगे। आज जितने भी ज्ञान देने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, मेरे से ही जितने ज्ञान देने वाले हैं, सबके लिए मैं बता रहा हूं, गुरु महाराज ने जो कहा है उस चीज को समझो। गुरु महाराज कहते हैं सुनो आमेर हमारी अगाध, देव मेरो नाव मिलाऊ साध, सुनो आमेर हमारी अगाध। ये अगाध ज्ञान को समझना है। वह जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में, देखो गुरु महाराज कहाँ से आए थे? गुरु महाराज इस सत्स्वरूप से आए थे, सतस्वरूप से, सतस्वरूप से। अब उसके बाद में यह हुणकाल, यह हुणकाल, यह हुणकाल। अब उसके बाद में यह जो है यह जीव ब्रह्म, यह जीव ब्रह्म, और इस जीव ब्रह्म में यहाँ पर मृत्यु लोक में हम बैठे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी मेहर ऐसी है, मेरी मेहर ऐसी अगाध है, जिस जीव को मुझे यहाँ से परम पद में लेकर जाना है, परम पद में लेकर जाना है, उसको मैं मेरे साध मिलाता हूँ, साध मिलाता हूँ। हम लोग गुरु महाराज के साध है। सतगुरु तो गुरु महाराज ही है, वो आदि सदगुरु है, वो सर्व आत्माओं के सदगुरु है, वो सर्व सृष्टि के सदगुरु है। होता कैसे है कि भावना होती है, भावना। अब जैसे मैं हूं, मैंने सुखराम जी महाराज को देखा नहीं कभी, तो उनसे मुझे ज्ञान मिला, जिनसे मुझे ज्ञान मिला, मैं उनको ही गुरु महाराज का दर्जा दे रहा हूं, और बिल्कुल देना ही चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर वो नहीं होते तो हमको ये ज्ञान नहीं मिलता, आज मैं यहाँ पर ये ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन जो ज्ञान देने वाले गुरु है, जैसा मेरे गुरु जी ने मुझे समझाया कि भैया आदि सदगुरु में और मेरे में अंतर है, ये जब उन्होंने समझाया तो मैं समझा कि आदि सदगुरु क्या चीज है, और मैं जिनको आदि सदगुरु समझ रहा हूं, मैं जिनको गुरु समझ रहा हूं, वो क्या है। गुरु महाराज गर्भ में नहीं आए थे। आप देखो दादू जी महाराज की कहानी, आज देखो कबीर साहब की कहानी, वो कि कहीं मिले थे उनको, हाँ, जैसे साबरमती में, जैसे काशी में, ये जो है ये संत मिले हुए हैं, इनका जन्म होते हुए किसी ने देखा नहीं है। इन संतों को समझो, इन संतों को समझो। और हमको देखो, हम तो सभी के सभी गर्भ में आए हुए हैं, हम कैसे उनकी बराबरी कर सकते हैं? ये मेरा मानना है, और मेरा मानना सभी ने मानना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो ज्ञान मुझे अगाध बोध से समझ रहा है, वो ज्ञान मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ कि गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर जिसको जिसको अमर लोक में जान लेके जाना है, गुरु महाराज कहते कि मैं मेरे साथ मिलाऊंगा करके। अब गुरु महाराज जब यहाँ पर आए
गुरु महाराज जब मृत्यु लोक में आए अपने कार्यकाल में, उनको कौन मिले? बिरमदास जी महाराज मिले उनको। तो क्या गुरु महाराज बिरमदास जी की गुरु महिमा लिखी नहीं क्या? बिल्कुल लिखा। गुरु की महिमा होनी ही चाहिए। यहाँ पर जिन्होंने जिस शरीर से हमको ज्ञान मिला है, उस शरीर की महिमा होनी ही चाहिए। लेकिन उस शरीर ने समझना चाहिए कि क्या वास्तव में ये ज्ञान मेरा है, कि ये ज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का है। अगर ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान है, उनकी वाणी अगर आप बोल रहे हो, तो उनकी ही महिमा होनी चाहिए। ये अगाध बोध है। गुरु महाराज इसमें यह समझाना चाहते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका ये ही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। गुरु महाराज कहते हैं कि संत के निज धाम चले जाने के बाद उस संत की सभी लोग महिमा करते हैं। धरड़े पड़े हुए लोग उनकी महिमा करते हुए देखकर स्वयं की भी करने लग जाते हैं। बाद में ऐसी महिमा करने से कुछ कार्य नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं, समझ सको तो हंसा समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप आनंद पद केवल, सत स्वरूप आनंद पद केवल, तासु वो मन लाओ। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। गुरु महाराज की वाणी सुनो। गुरु महाराज कहते हैं, मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माई। ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाव ब्रह्म को कहो न कोई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। आत्महंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। अरे मैं आया इसीलिए हूं। अब आप कहोगे आज गुरु महाराज चले गए, फिर उनकी सत्ता कैसी है? गुरु महाराज वही कहते हैं कि ने अंचर खांडोस में हुई। वो नाव ब्रह्म को कहीं ना कहीं पहले जमाने में राजा रोज लोग जो थे, वे अपनी व्यस्तता के कारण किसी रानी को अगर पढ़ना के लाना है तो अपना खांडा भेज देते थे, अपनी तलवार भेज देते हैं। उस तलवार के साथ में फेरे ली हुई रानी और स्वयं राजा जाकर ब्याह कर लाई हुई रानी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज गुरु महाराज का नियंचर जिनके जिनके पास में है, उनसे अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो आपके घर में वह नियंचर प्रकट होगा और वह नियंचर जो है आपको अमर लोक में लेकर जाएगा। लेकिन आदि सद्गुरु रहेंगे। सुखराम जी महाराज रहेंगे और संत रहेंगे और साधु रहेंगे। यह अगाध बोध है। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग भेजाओ। किसी के बहकावे में मत आओ। वाणी जी पढ़ो, वाणी जी को सुनो। आज कैसे कैसा ज्ञान हमारा चल रहा है। आज यूट्यूब खोल कर देखो, बढ़िया बढ़िया संत ज्ञान बता रहे हैं, एक एक चीज खोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों का सब कर रहे हैं। ज्ञान सबका सुनो। ज्ञान सुनने में क्या है? तो गुरु महाराज की वाणी जी है। गुरु महाराज की वाणी सुनने से दोष लगता है क्या? सभी तो गुरु महाराज की वाणी जी सुना रहे हैं, अपनी स्वयं की वाणी तो यहाँ पर कोई नहीं सुना रहा है। फिर गुरु महाराज की अगर वाणी जी सुननी है तो सुनो।
सुनने के बाद समझो, समझने के बाद एनालिसिस करो और एनालिसिस करने के बाद धारण करो। ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो, किसी के भी मत बनो। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग भेजाओ, और सत्य स्वरूप आनंद पद केवल तासुओ मन लाओ। कहने के लिए बहुत कुछ है। आज के दिन वाणी जी को मैं यही विराम देता हूँ। इसको सुनो, एक बार, दो बार, चार बार सुनो, अगाध बोध समझ में आएगा कि गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ये मेरा बताने का कारण, मुझे किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। जो ज्ञान मैं समझा हूँ वो ज्ञान मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें ना तो मुझे किसी को बड़ा बताना है, ना तो किसी को छोटा बताना है। जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ मैं, गुरु वाणी में जो चीज़ है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। क्योंकि हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं, हम लोग ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हैं। इसलिए कोई भी ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो। ज्ञान को समझो और समझ। छोटी छोटी बातों का निर्णय लेते ना हम लोग, कि नहीं लेते हैं? वैसे भक्ति का भी निर्णय हमको लेना है, वैसे ज्ञान का भी निर्णय हमको लेना है कि हमको सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा। ये तो उन सेठ साहब राधा किशन जी महाराज का अनंत उपकार है कि उन्होंने ये सारा यहाँ पर ज्ञान बता के गए हैं, समझा के गए हैं। और ऐसे कई संत हैं आज भी इस धरा पर कि जो इस ज्ञान को खोल खोल के समझा रहे हैं। और जितने भी गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम है। और जितने भी भजन कर रहे हैं वे सारे गुरु महाराज के सरताज हैं। उन सभी सरताजों को मेरा प्रणाम दंडवत है। जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिरता। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताको है मेरी लाज। आया है हंसा का वारी वारी, आया है हंसा का। संत बड़ा जी, संत बड़ा जी, संत बड़ा जी महाराज। आया है हंसा का वारी वारी, आया है हंसा का। उन सभी संतों पर मैं वारी वारी कि जो जो यहाँ पर जीवों को उतारने के लिए आए हुए हैं। राम राम सा।